हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी में व्याकरण का एक नया टॉपिक संधि पढ़ेंगे। ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले बात आती है संधि का अर्थ या संधि किसे कहते हैं। तो बच्चों, संधि का सामान्य सा अर्थ है मिलना या जुड़ना। दो वर्णों के पास पास आने से उनमें जो विकार सहित मेल होता है, यानी कि जब दो वर्ण पास पास आते हैं, यानी दो वर्ण जब मिलते हैं आपस में, तो उनमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है। उसके बाद बात आती है संधि के भेद कि संधि कितने प्रकार की होती है। बच्चों, संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन कौन सी? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है। अब उसके सबसे पहले बात करते हैं स्वर संधि की। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। यानी कि जब दो स्वर आपस में मिलते हैं, तो उनसे जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। जैसे विद्या प्लस में आल्य, तो विद्या में भी आ स्वर है लास्ट में, और आल्य में शुरू में आ स्वर है, तो यानी कि दोनों मिल रहे हैं, तो क्या बना? विद्यालय। ठीक है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। बच्चों, याद रखना, संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर, व्यंजन और विसर्ग। लेकिन स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, यहाँ 5 प्रकार की होती है। ठीक है। कौन कौन सी? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दोबारा से देखते हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ठीक है। अब उसका बच्चों बात आती है सबसे पहले दीर्घ संधि। ए वर्ण ए आ के बाद ए वर्ण हो तो दोनों के मिलने से आ, ई वर्ण ई के बाद ई वर्ण हो तो ई, उ वर्ण के बाद उ वर्ण हो तो उ हो जाता है। आ, ई तथा उ दीर्घ एवं सवर्ण स्वर हैं, इसलिए इस संधि को दीर्घ या स्वर्ण संधि भी कहते हैं। देखिए, इन्होंने कहा है कि ए वर्ण यानी कि ए आ के बाद यदि ए आ है तो आ हो जाएगा, चाहे ए के साथ फिर दूसरा आ हो। मान लो पहले ए है फिर उसके बाद आ है, या पहले आ है उसके बाद ए है, या दोनों तरफ आ है या दोनों तरफ ए है, तो वो क्या चेंज होकर क्या हो जाएगा? आ में हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से ई अगर दोनों तरफ है तो वो किस में चेंज हो जाएगी? बड़ी ई में। ठीक है। ऊ अगर दोनों तरफ है तो वो किस में चेंज हो जाएगा? बड़े ऊ में। चाहे वो कोई सा भी ऊ हो, वो बड़े ऊ में ही चेंज होगा आपका। ठीक है। यही बात इन्होंने यहाँ पे कही है। तो देखिए, इन्होंने लिखा है वेद प्लस में अंत, वेदांत। तो वेद में जो द है उसमें ए स्वर छिपा है और अंत में ए स्वर शुरू में है, तो क्या बन गया? आ स्वर हो गया, तो द के साथ आ की मात्रा लग गई, यानी कि वेदांत। ठीक है। ऐसे इन्होंने कपि प्लस में इंद्र, कपि में छोटी ई है और इंद्र में भी छोटी ई है, तो क्या बन गया? बड़ी ई बन गई, दोनों ई मिलके। ठीक है। अभिष्ट में भी दोनों तरफ ई है, तो क्या बन गई? अभिष्ट। अभी प्लस में ईष्ट, इसमें भी दोनों तरफ ई है, तो क्या बन गई? बड़ी अभीष्ट। ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका देखते हैं गुण संधि। ए वर्ण के बाद ई वर्ण हो तो, यानी पहले ए वर्ण हो और उसके बाद ई वर्ण हो, तो दोनों को मिलाकर ए, उ वर्ण हो तो ओ और रे हो तो अर में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि देखिए, ए वर्ण के बाद यदि ई वर्ण है तो क्या होगा? ए वर्ण के बाद यदि उ वर्ण है तो ओ, और ए वर्ण के बाद यदि री है तो अर में परिवर्तित हो जाएगा। समझ में आया? कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। सुर प्लस में ईश, तो सुर में ए वर्ण है और ईश में ई है, तो दोनों को मिलाने से क्या होगा? ए होगा, तो क्या बन गया? सुरेश। ऐसे देखिए, परम प्लस में ईश्वर, इसमें भी ऐसे ही है, एक तरफ ए है एक तरफ ई है, तो परमेश्वर। उत्तर प्लस उत्तर, इसमें देखिए पहले वाले उत्तर में ए और दूसरे वाले उत्तर में उ, तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? ओ में, तो क्या बन गया? उत्तरोत्तर। इसके बाद आपका है सप्त प्लस में ऋषि, तो एक तरफ ए है और दूसरी तरफ री है, तो क्या बन गया? अर बन जाएगा, सप्तर्षि। ठीक है। क्या बन गया? सप्तर्षि। उसके बाद है नव प्लस में ऊढ़ा, एक तरफ ए है और एक तरफ ऊ है, तो क्या हो गया? ओ में परिवर्तित होगा, तो क्या बनेगा? नवोढ़ा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है बच्चों वृद्धि संधि। ए वर्ण के बाद ए हो तो दोनों को मिलाकर ए तथा ओ हो तो ओ में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि ए वर्ण के बाद यदि ए हो तो
किसमें दोनों क्या मिलाकर क्या बना देंगे, आई, ठीक है। ए वर्ण के बाद ए आई हो तो दोनों को मिलाकर हम आई बना देंगे, और ए वर्ण के बाद ओ औ हो तो दोनों को मिलाकर हम औ बना देते हैं। ये कौन संधि में है, वृद्धि संधि में, ठीक है। कैसे, देखिए एक प्लस में एक, तो यहाँ पे पहले वाले एक में बच्चों ए है और दूसरे वाले एक में ए है, तो ये क्या बन गया, आई बन गया, ठीक है। आई की मात्रा लग गई। ऐसे ही जल प्लस में ओध, तो यहाँ पे औ की मात्रा लग गई, जलौध। सदा प्लस में एव, सदैव। महा प्लस में औषध, महौषध, ठीक है। आया समझ में। इसके बाद बच्चों आपका आता है नेक्स्ट यण संधि। ई वर्ण के बाद ई वर्ण के अतिरिक्त कोई भिन्न स्वर हो तो ई के स्थान पर यह, ऊ वर्ण के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ऊ के स्थान पर वह, तथा री के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो रे को रे में बदल देते हैं, उसे यण संधि कहते हैं। ई वर्ण, ऊ वर्ण और रे को क्रम से यह व रे हो जाने पर परवर्ती स्वर उसके साथ मिल जाता है, जैसे नी प्लस में ऊन, न्यून। अब देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ई वर्ण के बाद ई वर्ण ना हो। अगर ई वर्ण के बाद ई वर्ण हो जाएगा तो वो तो फिर कौन सी संधि में चला जाएगा, मैंने भी आपको पढ़ाया, बताओ, वो आपका दीर्घ संधि में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ई वर्ण के बाद यदि ई वर्ण नहीं होगा, कोई और भिन्न स्वर होगा, तो हम उसको किसमें चेंज कर देंगे, जो ई है उसके स्थान पर यह है। ऐसे ही ऊ वर्ण के बाद यदि ऊ वर्ण ना हो, कोई और भिन्न स्वर होगा, तो हम उसे वे में, और रे के स्थान पर कोई रे नहीं होगा या कोई और भिन्न स्वर होगा तो उसे रे में परिवर्तित कर देंगे, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट लिखा है आपका ई वर्ण, ऊ वर्ण और रे को क्रम से है यह व रे हो जाने पर परवर्ती स्वर उसके साथ मिल जाता है, जिसे जैसे नी प्लस में ऊन। परवर्ती का मतलब होता है बच्चों बाद में। तो देखिए क्या कह रहा है, जैसे इसने कहा नी प्लस में ऊन, अब नी में से आप पहले मात्रा निकालिए, कौन सी मात्रा निकलेगी, छोटी ई की, और बाद में क्या है, बड़ी यू की। तो यानी कि बहुत दोनों तरफ भिन्न भिन्न स्वर हैं, सेम स्वर नहीं है। सेम स्वर होते तो ये आपको किस में चला जाता, दीर्घ संधि में, ठीक है। अलग अलग स्वर हैं, तो यहाँ पे हम नी अगर है, ई की मात्रा है, अगर ई वर्ण है, ई वर्ण के बाद अगर ई वर्ण नहीं है तो हम किस में चेंज करते हैं, ये में। तो हमने आधा न बच गया और ई वर्ण था इसलिए यह लिख दिया, और ऊ की मात्रा उसके साथ जोड़ दी, तो क्या बन गया है, न्यून, ठीक है। इस तरीके से प्रति में छोटी है यानी ई वर्ण है, और एक में ए है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये में, ठीक है। इस तरीके से प्रत्येक बन जाएगा। इस तरीके से सु प्लस में आगत, तो स है और उसमें से मात्रा कौन सी निकल जाएगी, ऊ की, और दूसरी तरफ कौन सा है, आ स्वर है, यानी ऊ स्वर नहीं है, कोई भिन्न स्वर है, तो वो क्या बन जाएगा, वह में चेंज हो जाएगा ऊ स्वर, और मात्रा लग जाएगी, उसके साथ क्या बन जाएगा, स्वागत। ऐसे इति प्लस में आदि इत्यादि, ठीक है। आपका नेक्स्ट है बच्चों अयादि संधि। ए आई तथा ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ए को ए, आई को आय, ओ को अव तथा औ को आव हो जाता है। ये कह रहा है कि ए आई तथा ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो, यानी ए आई ओ औ चारों बातें याद रखना, इनके बाद कोई भी भिन्न स्वर हो तो ए को हम किस में चेंज कर देते हैं, ए में, आई को आय में, ओ को औ में, और औ को आव हो जाता है। वो कैसे, देखिए नई प्लस में अक, तो यहाँ पे नई है, नई में क्या है, आई स्वर है, और अक में ए स्वर है, तो क्या बन गया, किस में चेंज होगा, यहाँ पर भी मैंने बताया आपको, आय में, तो क्या बन गया, नायक, ठीक है। आ की मात्रा जो है न में लग गई तो आ बना, वो ना बना, और ये नायक, ठीक है। ऐसे कई प्लस में ही कायिक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कई और ई है तो किस में चेंज हो गया, वही आय में, तो कायिक, ठीक है। पौ प्लस में अन, यहाँ पे क्या है, ओ है पहले और दूसरे में क्या है, ए, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, अव में, तो पवन बन गया, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपकी आती है व्यंजन संधि। ये बच्चों आपकी स्वर संधि कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम आपकी व्यंजन संधि पढ़ते हैं। व्यंजन के पास व्यंजन या स्वर होने से व्यंजन में विकार होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि व्यंजन के पास, स्वर संधि में क्या था आपका, स्वर के साथ स्वर जब मिलता है तो उसमें जो विकार या परिवर्तन होता है स्वर संधि कहते हैं।
अब व्यंजन संधि में क्या है, व्यंजन के पास व्यंजन या स्वर होने से व्यंजन में जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उत प्लस में डयन, उड्डयन। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों से कुछ नियम है। नियम नंबर 1 देखते हैं। कै चे टे पै तय के बाद कोई स्वर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या य रे ले वे है में से कोई वर्ण हो तो कै को गे, चे को जय, टे को डे, तय को दे व पै का बै हो जाता है। यानी कि आप इसमें सीधे सीधे समझ लीजिए कि मतलब कोई भी वर्ण है, कोई भी व्यंजन है, अगर उसमें कै लिखा है तो कै आपका चेंज होगा गे में, चे आपका चेंज होगा जय में, टे आपका चेंज होगा डे में, तय आपका चेंज होगा दे में और पै आपका चेंज होगा बै में। ठीक है, यानी कि जिस भी वर्ण में लिखा है उस वर्ण का तीसरा हो जाएगा। जैसे कै का तीसरा गे हो गया, चे का तीसरा जय हो गया, टे का तीसरा डे हो गया, तय का तीसरा दे हो गया और पै का तीसरा बै हो गया। ठीक है, आप सीधा सब इसे याद रखिए। अब देखिए, जैसे वाक प्लस में जाल तो कै है व्यंजन, तो किस में चेंज जाएगा, गे में, वाक जाल। आधा ही बनेगा इसलिए यहाँ पे आधा गे है। ठीक है, अच तो इसमें क्या, किस में चेंज होगा, जय में, तो अजंत बन गया। वाक ये किस में चेंज होगा, वही गे में, तो वागीश बन गया क्योंकि ई की मात्रा है। नियम नंबर 2 आपको क्या कहता है बच्चों, कै चे टे तय पै के बाद मैं या न हो तो, कै चे टे तय पै के बाद मैं या न हो तो कै डे में, यानी कि उस वर्ग का 5वां वर्ण या अंतिम वर्ण। कै डे में, चे णे में, कै अब कै वाली का खाली जो बोलते हैं इसमें न, चे वाली का खाली को न, टे णे में, तय न में और पै मैं में बदल जाता है। ठीक है, यदि कै चे टे तय पै के बाद मैं या न हो तो ये इस तरीके से चेंज होते हैं। ठीक है, देखिए जैसे वाक प्लस में मैं तो क्या बन गया, वाडम में, क्योंकि कै है और उसके बाद मैं है तो यही मैंने आपको बताया कै किस में चेंज हो जाएगा, डे में। षट प्लस में मुख, यहाँ टे है तो टे किस में चेंज हो जाएगा, ण में, तो षणमुख। ठीक है, उत प्लस में मत तो तय है तो तय किस में चेंज हो जाएगा, न में, तो उन्मत्त। ठीक है, उसके बाद आपका नियम नंबर 3 क्या कहता है बच्चों, तय के बाद च या छ हो तो तय का च हो जाता है। यानी तय के बाद यदि च या छ, या तो च हो या छ हो तो तय किस में चेंज हो जाएगा, च में। वो कैसे, देखो ये सत्य प्लस में चरित्र तो तय के साथ क्या है, च है तो किस में चेंज हो गया, तय च में, सत चरित्र। उत प्लस में छिन्न तो तय के साथ फिर क्या है, छ है तो किस में चेंज हो जाएगा, च में, उच्छिन्न। ठीक है, नियम नंबर 4 क्या कहता है, तय के बाद ज या झ हो तो तय का ज हो जाता है। जैसे तत् प्लस में जनित, ये कह रहा है कि तय के बाद ज या झ हो तो तय का ज हो जाता है। यानी तय के बाद अगर ज या झ है तो तय जो है उसको ज में बदल देते हैं। कैसे, तत् प्लस में जनित तो क्या होगा, यहाँ पे पहले तय है तो और उसके बाद जय है तो किस में चेंज हो गया, जय में, तो क्या बन गया, तज्जनित। ठीक है, नियम नंबर 5 क्या कहता है बच्चों आपका, तय के बाद टे ठे हो तो तय को टे हो जाता है। यानी अगर तय के बाद टे ठे है तो तय को टे में बदल देते हैं। तय के बाद जय जय है तो तय को जय में। ठीक है, तय के बाद टे ठे है तो तय को टे में बदल देते हैं। तत् प्लस में टीका तो तट्टिका। ठीक है, नियम नंबर 6 क्या कहता है, तय के बाद डे या ढे हो तो तय को डे में बदल देते हैं। जैसे उत प्लस में डी, उड्डीन, क्योंकि तय के बाद डे है तो किस में बदला जाएगा, डे में। ठीक है, आप इनको एग्जाम्पल से अच्छे से याद रखना तो अच्छे समझ में आएंगे आपको। ठीक है, उसके बाद आपका है 7 नंबर, तय के बाद लय हो तो तय को लय में बदल देते हैं। यानी तय के बाद अगर लय है तो उसको किस में बदल देते हैं, लय में। जैसे तत् प्लस में लीन, जैसे तय प्लस में लीन तो क्या बन गया, तल्लीन। ये गलत है बच्चों, हमें तत् प्लस में लीन होगा, तल्लीन में। ठीक है, इसके बाद आपका है उत प्लस में लाश तो क्या बन गया,
तय है तो तय किस में चेंज हो गया, ले में, और लास्ट ऐसे कैसे आ गया, ऐसे यहाँ पे भी तत्त प्लस में लीन आएगा, आप इसे सही कर लेना। आगे तय और लिखना है, तत्त प्लस में लीन, तल्लीन। ठीक है, आपका 8 नंबर पे है, तय के बाद श हो तो तय को च तथा श को छ हो जाता है। यानी कि तय के बाद यदि श है तो कौन सा श, श शलगम वाला, तो तय को च और श को छ हो जाता है। कैसे, तत्त प्लस में शिव, तो तच्च शिव। यानी कि तय तो किस में चेंज हो गया, च में, और श किस में चेंज हो गया, छ में। ठीक है, ऐसे यहाँ पे तत्त प्लस में शिष्ट, उत्त प्लस में शिष्ट, तो तय किस में चेंज हो गया, च में, और श किस में चेंज हो गया, छी में, तो क्या बन गया, उच्छिष्ट। ये बच्चों यहाँ पे ऊ च आएगा, यहाँ पे तय नहीं आएगा, ये गलत है। ठीक है, आप इसको सही कर लेना, क्योंकि मैंने आपको बताया तय के बाद यदि स हो तो तय को च में बदल देते हैं। तो यहाँ पे आएगा उच्च, आधा च आएगा, प्लस यहाँ पे आएगा उत्त प्लस में शिष्ट, तो यहाँ पे बनेगा इसका उच्च शिष्ट। ठीक है, यहाँ पे जो ये लास्ट में आधा तय आपको दिख रहा है, यहाँ पे आधा च आएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया 2 गलतियाँ हैं इसमें, सही कर लेना। एक तो यहाँ पे तत् में, यहाँ पे तल्लीन में आगे तय आएगा, क्योंकि तभी तल्लीन बनेगा, वरना ये तो ललीन बन जाएगा, क्योंकि तय एक सिंगल दिया हुआ है। ठीक है, और एक यहाँ पे उच्च छिष्ट होगा। ठीक है, छ कर लेना। और एक बच्चों और यहाँ पे देखो, सबसे ऊपर यहाँ पे है ई वर्ण हो तो ई, यहाँ पे बड़ी ई आएगी बच्चों, मैंने छोटी लिख दी है गलती से। ठीक है, क्या आएगी यहाँ पे, बड़ी, तो आप इसको सही कर लेना। ठीक है, मैंने नीचे बताया भी है कि आ, ई तथा ऊ दीर्घ एवं सवर्ण स्वर हैं, तो यही है, बड़ी यहाँ पे आएगी। ठीक है, ऊपर भी जो ये लाइन लिखी है कि ई वर्ण के बाद ई वर्ण हो तो ई, तो यहाँ पे जो ई लिखा है ये वाला, इसको बड़ी ई कर लेना, छोटी नहीं आएगा। ठीक है, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम आपका नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, आज इतना ही, थैंक यू बच्चों।